इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की कविता सुने, उसका आनंद लें और उस पर फिर कुछ बातें। कुछ को हम कह पाते हैं, कुछ को हम कह पाते हैं, कुछ अनकहे रह जाते हैं। कुछ आंसू बन गिर जाते हैं, कुछ दर्द चिता तक जाते हैं। कुछ को हम कह पाते हैं, कुछ अनकहे रह जाते हैं। कुछ आंसू बन गिर जाते हैं, कुछ दर्द चिता तक जाते हैं। कम ही हैं जो इस जग में, कम ही हैं जो इस जग में, जो होना है वो हो पाते हैं। बाकी सब यहाँ धीरे धीरे अफवाहों जैसे खो जाते हैं। ख्वाबों के जंगल में हम मारे मारे फिरते हैं, ख्वाबों के जंगल में हम मारे मारे फिरते हैं। कुछ ख्वाब राहों में जुगनू से चमकते हैं, कुछ ख्वाब सुनसानों में या मन के तहखानों में यूं ही सुलगते रहते हैं। जीवन के कुछ प्याले, जीवन के कुछ प्याले अधरों तक जाते हैं। कुछ प्याले गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं। कुछ आँखों में बस जाते हैं, कुछ आँखों से गिर जाते हैं। सुलझाते हैं, उलझाते हैं, सुलझाते हैं, उलझाते हैं। संबंधों के मायावी धागे, संबंधों के मायावी धागे अंतिम सांसों तक हमको जाने कैसे कैसे भरमाते हैं। कुछ आसान कुछ कठिन, कुछ आसान कुछ कठिन, लेकिन वो हल हो जाते हैं। कुछ सवाल मगर अंतिम सांसों तक पीछा करते हैं, वो सवाल ही रह जाते हैं। कुछ को हम कह पाते हैं, कुछ अनकहे रह जाते हैं। कुछ आंसू बन गिर जाते हैं, कुछ दर्द चिता तक जाते हैं। जीवन में कहानियों की परिपूर्णता की चाह नहीं करनी है। जीवन में दर्द भी आते हैं और जीवन में उत्सव और आनंद के क्षण भी आते हैं। कोई सोचे कि जीवन दर्द से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं होगा। कुछ दर्दों को रास्ता मिल जाएगा, कुछ दर्दों को आंसुओं से रास्ता मिल जाएगा, आंखों से बह जाएंगे, और कुछ दर्द हमारे साथ हमारी चिता तक चले जाएंगे, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उन दर्दों की वजह से हमारा जीवन छोटा हो जाएगा। दर्द भी दोस्त हैं, तो उनको दोस्त की तरह देखो। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो हो पाते हैं, जो होना चाहते हैं, अन्यथा निकलते कुछ होने को हैं, हो कुछ जाते हैं। कई लोग तो अपनी इच्छाओं के शिकार हैं, कई अपने प्रियजनों की इच्छाओं के शिकार हैं, कई समाज की इच्छाओं के शिकार हैं, कई धर्मों और राजनीति के विचारधाराओं के शिकार हैं। वो कुछ के कुछ हो जाते हैं और बाकी सब यहाँ धीरे धीरे अफवाहों जैसे खो जाते हैं। अगर वो कहानी ही बने रहे, वो फिक्शनल आइडेंटिटी ही बने रहे, तो अफवाह से ज़्यादा फिक्शन और कुछ होता नहीं। वो अफवाहों जैसे खो जाते हैं, बचते ही नहीं। ख्वाबों के जंगल में हम मारे मारे फिरते हैं। जीवन एक सपना है, एक ख्वाब है जिसको हम देखते हैं। कुछ ख्वाब जो हमारे प्राणों के संपर्क में आ जाते हैं, वो हमारे रास्तों में जुगनू जैसे चमकने लगते हैं, यानी कि पथ को आलोकित भी करते हैं, सुंदर भी बनाते हैं। और कुछ ख्वाब मन के तहखानों में, सुनसानों में बस सुलगते रहते हैं। वो भी जरूरी है, हर ख्वाब जुगनू नहीं बनता। इसलिए जिद मत करो कि हर चीज परिपूर्णता की तरफ जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने अधूरेपन का भी आनंद लेता है। कोई जिद पकड़ ले कि हर ख्वाब जुगनू बने
तो उसके दर्द तो चिता तक जाएंगे ही ना। कुछ ख्वाब सुलगते भी हैं, पीड़ित भी करते हैं, नहीं पूरे होते तो पड़े रहने दो मन के तहखानों में, सुनसानों में। जीवन के कुछ प्याले अधरों तक जाते हैं, कुछ गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं। जीवन का हर प्याला होठों तक पहुंचे जरूरी तो नहीं। जीवन में सब पूरा हो जाए ये जरूरी तो नहीं। कुछ अधूरेपन की जगह भी छोड़ देनी है, कुछ प्याले टूटेंगे भी। यही तो जीवन की परिपूर्णता है। यहाँ एक ही रंग रहेगा तो सब काम नहीं चलेगा, सारे रंग चलेंगे। लोग हमारी आंखों में दो तरह से आते हैं, आंखों में बसने वाले और आंखों से गिरने वाले। ये भी चलता है। संबंधों के मायावी धागे हमको सुलझाते हैं, उलझाते हैं। अंतिम सांसों तक जाने कैसे कैसे भरमाते। इसलिए भरमाते हैं क्योंकि संबंधों में हम आश्वासन चाहते हैं, संबंधों में हम कहानियां चाहते हैं। जब कोई संबंधों में कहानियां छोड़ देता है, आश्वासन छोड़ देता है, प्रेम के विशुद्ध असरण आयाम में जीता है, आश्वासन विहीन आयाम में जीता है, तो फिर वो संबंध सुंदर हो जाते हैं। अन्यथा तो भरमाते ही रहते हैं अंतिम सांसों तक। कुछ आसान, कुछ कठिन, लेकिन वो हल हो जाते हैं। जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, कुछ आसान से, कुछ कठिन से, कुछ हल हो जाएंगे। कुछ सवाल मगर अंतिम सांसों तक पीछा करते हैं, वो सवाल ही रह जाते हैं। तो वहां पर अपने सवालों से प्यार करना सीखो। हर सवाल का हल मिल जाए जरूरी नहीं। जीवन की परिपूर्णता ही इस बात में है कि कुछ सवालों के हल मिलेंगे और कुछ सवाल रह जाएंगे। वो जीवन ही क्या जो जवाबों से प्यार करता है और सवालों से प्यार नहीं करता। अपने सवालों से भी रिश्ता जोड़ो। कुछ सवाल ही रह जाते हैं और उसमें ही उनका सौंदर्य भी है, उसमें ही उनका अनूठापन भी है। अगर वो हल हो जाए तो जीवन मिट्टी हो जाए, जीवन बेकार हो जाए। जो सवाल नहीं हल होते वही जीवन के नमक हैं, वही जीवन में ऐश्वर्य जोड़ते हैं, वही जीवन में रहस्य जोड़ते हैं, वही जीवन में सौंदर्य जोड़ते हैं। किसी से मिलोगे तो हर व्यक्ति एक सवाल जैसा है, उसके भीतर बहुत कुछ हल होता हुआ लगेगा और बहुत कुछ कभी जाना ही नहीं जा सकेगा, क्योंकि व्यक्ति तीन चीजों से मिलकर बनता है, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन और अननोएबल। तो संबंधों में भी ये उम्मीद मत करो कि हम किसी के बारे में सब कुछ जान लेंगे। कुछ अनजाना रह जाएगा, कुछ अज्ञेय रह जाएगा। जीवन के बारे में भी ऐसा मत सोचो कि सब हम जान लेंगे, कुछ अनजाना रह जाएगा, कुछ सवाल रह जाएंगे। अध्यात्म में लोग इसी विभूचन में, इसी उलझन में पड़े रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ी काल्पनिक अवधारणा बना ली। ज्ञान प्राप्ति का मतलब हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का एक ही मतलब होता है कि तमाम सवालों के हल मिल जाते हैं और फिर कुछ सवालों से व्यक्ति इश्क में पड़ जाता है, कुछ सवालों की मोहब्बत में पड़ जाता है। वो सवाल साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, सवाल जैसे ही होते हैं लेकिन रहस्य से ओतप्रोत। वही जीवन में अज्ञेय के आयाम को लाते, वही जीवन में अननोएबल के डायमेंशन को लाते। सुंदर है। तो अपने जीवन के अधूरेपन से प्यार करो, जीवन के उन ख्वाबों से प्यार करो जो तहखानों में पड़े रह जाते हैं, उन दर्दों से प्यार करो जो दर्द चिता तक चले जाएंगे, और उन सवालों से भी जो कभी हल नहीं होंगे। वही जीवन का स्वाद बनेंगे, नमक बनेंगे।